पुस्तक का नाम भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। प्रवचन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, यह समय बहुत ही संकटमय है। हर जगह असुरता छाई हुई है। इस समय ताड़का, कुंभकर्ण, सुबाहु सभी अपना तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। इस समय महान व्यक्तियों को महान कार्य करना है। हर युग में ऐसे व्यक्तियों ने विशेष काम किया है। बड़े आदमी ही बड़े काम कर सकते हैं, छोटे आदमी छोटे काम कर सकते हैं। बड़े काम करने के लिए आत्मा को जगाना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है। छोटे आदमी बड़े काम नहीं कर सकते। हाथी जो काम कर सकता है, छोटे जीव जंतु उसे नहीं कर सकते। सामान्य जीव का केवल उद्देश्य होता है पेट एवं प्रजनन, परंतु असामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर एक हलचल होती है, एक हूक उठती है। समय की पुकार को वह अनसुनी नहीं कर सकता। संकटों से जूझने के लिए उठ खड़ा होता है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह असामान्य समय है। इन बच्चों का यदि आप भविष्य बनाना चाहते हैं, इन्हें देवता बनाना चाहते हैं, तो इन्हें हमें सौंप दीजिए। दशरथ ने कहा, जैसा आपका आदेश। विश्वामित्र उन बच्चों को ले गए तथा शुरू से अंत तक उन बच्चों ने असामान्य काम किया। असामान्य समय में असामान्य व्यक्ति असामान्य काम करता है। राम तथा लक्ष्मण ने असामान्य जीवन जिया। वे सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी थे। ऐसे ही व्यक्ति समाज को नई दिशा देते हैं तथा लोग उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। अगली पंक्ति में बैठने तथा काम करने के लिए मौका केवल असामान्य व्यक्तियों को मिलता है। वे ही असामान्य समय को पहचान पाते हैं। सामान्य आदमी को तो विशेष समय दिखाई ही नहीं पड़ता। गुरु गोविंद सिंह जी को विशेष समय दिखाई पड़ा। वे असामान्य आदमी थे। उन्होंने देखा कि यह देश गुलामी की जंजीरों से कैसे छुटकारा पा सकता है। उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को बहादुर सैनिकों की तरह बनाता और उनसे साहस का काम कराता तो समाज में एक आदर्श उपस्थित होता। उन्होंने इस आवश्यकता को समझा और सोचा कि इसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। पराये बच्चों को मांगने से पहले अपने बच्चों को इस काम में लगा देना उचित होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने 1, 2, 3, 4 इस तरह सभी बच्चों को बारी बारी से उस आंदोलन के लिए अर्पित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 4 लाख आदमियों ने गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए उस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। उन्होंने दम तब लिया जब आंदोलन में गर्मी आ गई। असामान्य बने, अवसर को पहचाने। मित्रों, आज़ादी का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह सबसे पहले राजा थे जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपना सहयोग सबसे पहले दिया था तथा आज़ादी की लड़ाई को गति प्रदान की थी। इसके बाद अन्य लोग आते गए। यह काम जबरदस्ती से नहीं होता है, वरन लोगों के भीतर एक हूक पैदा होती है और लोग स्वेच्छा से अपनी कुर्बानी देते हैं। गांधी जी ने अपने आप को अर्पित किया। उसके बाद लाखों आदमी उनके साथ आ गए। गांधी जी सभी आंदोलनों में आगे रहे। गांधी जी के जेल जाने के बाद सारे देश में आग लग गई। स्वराज्य आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? अपने आप से शुरू हुआ। आपत्तिकाल की समस्या का हल केवल अपने आप से ही संभव है। ऐसा साहस भरा कार्य वे असामान्य आदमी ही कर पाते हैं जो असामान्य समय को पहचानते हैं। मित्रों, असामान्य आदमी स्वयं आगे चलकर समाज को यह बतलाता है कि यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके लिए कुर्बानी देनी चाहिए, तो लोग आकर कार्य करते हैं। ऐसा साहस असामान्य आदमी ही कर सकता है।
व्यक्ति पहले इस आदमी को परखते हैं कि यह मजबूत आदमी है, सिद्धांत का आदमी है, और कसौटी पर खरा सिद्ध होने के पश्चात उसके कहने पर आगे आते हैं। भगवान बुद्ध के जो सबसे प्यारे शिष्य थे, सबसे पहले उनको अपना घर बार छोड़ने के लिए निवेदन किया गया था। अगर भगवान बुद्ध ने केवल लोगों को आशीर्वाद से धन व बच्चे दे दिए होते तो सारे विश्व में जो धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रांति हुई शायद वह ना हुई होती। ऋषि क्या करते थे? क्या वे माला घुमाते थे? नहीं बेटे, वे माला नहीं घुमाते थे, वरन वे सारे दिन समाज की सेवा किया करते थे। आज तो जो सबसे घटिया काम है उसके लिए लोग आगे आते हैं। महान कार्य करने की किसी की भावना ही नहीं है। तपस्वी, संत, ऋषि जो सबसे छोटा काम करते थे सेवा का, अगर आप भी करने लगें तो आपके जीवन में भी चमत्कार आ जाएगा। उन्होंने व्यक्ति की, समाज की, देश और धर्म की, संस्कृति की सेवा की थी। लोगों के दुख तकलीफ को दूर किया था। भगवान बुद्ध ने एशिया को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बदल दिया था। वे त्याग तपस्या की मूर्ति थे। आप नाटक का मुखौटा पहनकर हनुमान जी नहीं बन सकते हैं, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। ऋषियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है कि वे समय को पहचानते हैं। वे समय का परिचय प्राप्त कर अग्रिम पंक्ति में आ खड़े होते हैं और दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने आप को इस योग्य बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रभाव समाज पर पड़ सके। इसके बाद ढेरों आदमी उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। युग निर्माण योजना की भी यही कहानी है। हमारे गुरु ने हमसे कहा कि चलना होगा और हम चले। इसके बाद लाखों लोग चलने लगे। लक्ष्मण का अनुसरण भरत ने किया, भरत का अनुसरण शत्रुघ्न ने किया। इस प्रकार रामचंद्र जी के अनुकरण का सिलसिला चल पड़ा। सारे के सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी प्रजा चल पड़ी। इसके फलस्वरूप राम राज्य की स्थापना हो गई। मित्रों, दुनिया में एक ही तरीका है। जब असामान्य लोग असामान्य काम के लिए चलते हैं तभी काम बनता है। इस दुनिया के अंतर्गत जो छोटे छोटे व्यक्ति थे, जिनके अंदर प्राण था, जो जीवंत थे, जिन्होंने ही आगे कदम बढ़ाया तथा उनके पीछे लोग चले, हमें महाराणा प्रताप का जीवन दिखाई पड़ता है। महाराजा राणा प्रताप को क्या कमी थी? उनके पास सभी चीजें थी। वे अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे, पर जब उनके भीतर स्वराज्य की भावना जागृत हुई तो उन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वे अपने बीवी बच्चों को कहीं भी रख देते थे तो वे राजा ही, चाहते तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कहीं भी हो जाती, परंतु वे बहुत तबाह हुए। जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। बंदा बैरागी जैसे लोग किस तरह तबाह हुए आप नहीं जानते हैं। उन दिनों कुछ लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी मुगल राजाओं के साथ कर दी थी। वे अपने को राजपूत कहते थे और अपने को बड़ा राजा कहते थे। उसी जमाने में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो उन आक्रांताओं से लोहा ले लिया करते थे तथा अपने को कुर्बान तक देने में कोई कमी नहीं रखते थे। उन्होंने अपने सारे परिवार के लोगों को इस आग में झोंक दिया, परंतु अपनी शान को नहीं दिया। वे असामान्य लोग थे जिन्होंने परिस्थिति को समझा तथा मुकाबला किया। कहीं आप समझदार तो नहीं? आप बहुत समझदार आदमी हैं। आप अगर समझदार नहीं होते तो इस जमाने में जब सारी दुनिया मरने की तैयारी में बैठी है, उस समय आप लोभ, मोह, वासना, तृष्णा का जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही यह सोच रहे हैं कि हमें यह फायदा कैसे हो जाए, वह फायदा हो जाए। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विशेष समय है, इसे पहचानने की कोशिश करें। अगर आपकी आंखें हैं तो देखें, अगर नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप आध्यात्मवादी हैं तो आपको कुछ करना चाहिए।
आपको सिद्धि मिली है, मुक्ति मिली है, तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। आदमी को आध्यात्मवादी तब माना जा सकता है जब वह दूसरों के दुख दर्द को बांटकर उसे सुखी प्रसन्न बनाने का प्रयत्न करे। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए बलिदान होना पड़ता है। अतः आपको भी अपने आप को तपाना चाहिए, जप करना चाहिए, परंतु उस शक्ति को, उस ऊर्जा को समाज के कष्ट के, दुख दर्द के निवारण के लिए बांट देना चाहिए। तभी आप संत ऋषि कहला सकते हैं। हमने हमेशा प्यार ही बांटा है और चाहते हैं कि आप भी प्यार बांटें। हम एक संत हैं तथा संत परंपरा के अनुसार हमारा नैतिक दायित्व है कि हम दूसरों की सहायता करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, उनकी प्रगति के रास्ते खोल दें। हमें अपने समीपवर्ती लोगों, पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को बुखार हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मित्रों, इसी तरह हमें उस समय का भी ख्याल रखना चाहिए जिसमें हम जी रहे हैं। उस समय में हमें आगे बढ़कर युग की समस्याओं को हल करना चाहिए। हमें दिखाई देता है भविष्य। मित्रों, यह आपत्तिकालीन समय है। मानव जाति आज संकट के एक कगार पर खड़ी है। ऐसे कगार पर खड़ी है, उसके किनारे अगर ढह गए तो वह औंधे मुंह सीधे खाई में चली जाएगी तथा मनुष्य का बहुत बड़ा अहित होगा। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य अंधकारमय है। ऐसी विषम परिस्थिति में असामान्य मनुष्यों को शांत नहीं बैठना है। यह आपत्ति काल है। आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु हमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा भी हो सकता है, परंतु उसकी संभावना कम है। यह आपत्तिकालीन समय है। इस समय वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी तथा अर्थशास्त्री तीनों मिलकर, यानी अर्थ, विज्ञान एवं बुद्धि तीनों ने मिलकर ऐसी रचना की है जिसे रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद की संज्ञा दी जा सकती है। बुद्धिवाद में ऐसी जकड़न आ गई है कि सिद्धांतवाद, आदर्शवाद पूर्णतः समाप्त हो गया है। विज्ञान, बुद्धि और अर्थ तीनों ने मिलकर शालीनता की सीता का अपहरण कर लिया है। राम लक्ष्मण रूपी धर्म, अध्यात्म दोनों बिलखते हुए मारे मारे फिर रहे हैं। इन तीनों ने न जाने कैसा कैसा षड्यंत्र रच दिया है। आदमी प्यार को, आदर्श को, शालीनता को भुला बैठा है और मनुष्य कलेवर में पिशाच बन बैठा है। आज परिस्थितियां इस तरह बनती जा रही हैं कि आदमी मरेगा और तबाह हो जाएगा। आज जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है कि उसका क्या कहना। अगर यह इसी हिसाब से बढ़ती रही तो एटम बम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आदमी भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। मित्रों, परिवार में, खानदान में जितने अधिक सदस्य बढ़ेंगे उतनी ही मनुष्यों को परेशानियां आएंगी। वह परेशान होगा। आज के ज़माने में जिसका जितना बड़ा परिवार है वह उतना ही अधिक अशांत है। आज इस बारे में हर आदमी को यह विचार करना चाहिए कि कुटुंब बढ़ाने में हमें कोई फायदा नहीं है, वरन इसके द्वारा केवल बर्बादी ही बर्बादी है। जापानी इस मामले में विचार करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे ना हों। आज सामाजिक सहयोग, सहकार का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। आदमी इतना स्वार्थी, लोभी होता जा रहा है जिसे देखकर लगता है कि मानव जाति की सारी श्रेष्ठ परंपराएं नष्ट होने वाली हैं। आदमी को दुश्मनों से डर लगे या न लगे, परंतु अपने कुटुंबीजनों से काफी भयभीत रहता है। न जाने वे कब किस चक्कर में डाल सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। मित्रों, यह जमाना आता हुआ चला जा रहा है। आदमी मरे या जिए यह मैं नहीं कहता, परंतु आदमी के भीतर जो आत्मीयता थी, मनुष्यता थी, वह नष्ट हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, बढ़ते हुए विज्ञान की वजह से, बढ़ती हुई अक्ल की भरमार की वजह से, आदमी की स्वार्थपरता की वजह से हम और आप ऐसे ही बुरे समय में रह रहे हैं। अगर इसी तरह की स्थिति बढ़ती चली गई तो हमारा और आपका भविष्य बहुत अंधकारमय होता चला जाएगा।
राजनीतिज्ञ जिस रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं वह हमें अंधकारमय लग रहा है। हमारे विद्वान आपको जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वह हमें अंधकारमय लग रहा है। संत महात्माओं की प्रवृत्ति और विचारों को देखकर तो हमें रोना आता है। उनके क्रियाकलापों को देखकर मैं कांप जाता हूँ और सोचता हूँ, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं। आज जो दुनिया में मनुष्यता समाप्त हो रही है, आदमी के अंदर जो श्रेष्ठ मादा था, जो महानता थी, आदमी के भीतर जो देवत्व था, आज वह समाप्त होता चला जा रहा है। आदमी के भीतर जो भगवान बैठा था वह धूमिल होता चला जा रहा है। भगवान माने आदर्श, आदर्श माने श्रेष्ठ विचार। मित्रों, हमें जिस भगवान की आवश्यकता है, जो हमें ऊंचा उठाता है, उसका नाम है सिद्धांत। आदर्श, उसका नाम है मानवीय गरिमा, जो समाप्त होती चली जा रही है। ऐसे अंधकार को देखकर हमें दुख होता है कि इस प्रकार की यदि स्थिति रही तो आगे आदमी की जान का ग्राहक बन जाएगा, उसके जीवन में तबाही आएगी। अब अगले दिनों यह होगा। मित्रों, उस समय आदमी का खून पिएगा, आदमी का मांस खाएगा, आदमी को गिराएगा, आदमी को दुख देगा, परेशान करेगा, आदमी का प्राण पिएगा। यह आपत्तिकाल का जो सपना जो हमने आपको दिखाया है वह गलत नहीं है। इस समय पैसा, अक्ल, रोटी बढ़ेगी, परंतु यही अक्ल, पैसा और रोटी अपने को खाएगी। इंसान परेशान हो जाएगा। अगले दिनों विश्वविद्यालय बहुत बनने वाले हैं, कारखाने बहुत बनने वाले हैं, परंतु हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर चीज की कीमत बढ़ने वाली है। हर चीज हमें मुश्किल से प्राप्त होगी। लोहे जैसी चीज का भी मूल्य बढ़ने वाला है। लोहे का मूल्य सोने के बराबर होगा। मुसीबत ही मुसीबत आने वाली है यदि अभी से हम सचेत नहीं हुए तो। इस आपत्तिकालीन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है आदमी का आध्यात्मिकता से जुड़ना। आध्यात्मिक पारस से जो जुड़े हुए हैं वे पारस बन गए। विवेकानंद, दयानंद पारस बन गए। लोहे को पारस से छुलाने पर वह सोना बनता है। कहा नहीं जा सकता, परंतु यह एक सच्चाई है कि आध्यात्मिक पारस से जुड़ने पर ही लोहे जैसा व्यक्ति सोना यानी प्राणवान, तेजवान, गुणवान, समृद्धिवान बन जाता है। उसकी अक्ल, आदर्श, सिद्धांत महान होते हैं। वे श्रेष्ठ व महान बन जाते हैं। मित्रों, अमृत के बारे में हमें यह पता नहीं कि कोई मरने के समय पी ले तो वह बच सकता है। ऐसा तो हमें सुना नहीं है। नहीं महाराज जी, शास्त्रों में, पुराणों में अमृत के बारे में बहुत लिखा है। बेटे, उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ जिसे पीकर लोग अजर अमर हो जाते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र। गांधी जी ने एक ड्रामा देखा और वे हरिश्चंद्र हो गए। गांधी जी मर गए। नहीं बेटे, गांधी जी कैसे मर सकते हैं। ईसा मसीह मर गए। नहीं बेटे, वे कैसे मर सकते हैं। भगवान बुद्ध मर गए। नहीं, वे नहीं मरे, वे अमर हो गए। कैसे व्यक्ति अमर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर शालीनता पैदा हो जाती है, आदर्श और सिद्धांत जिनके रोम रोम में समा जाता है, वह व्यक्ति अमर हो जाते हैं।